नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। साल 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंचायतों का परिसीमन करवाया। 1200 नई पंचायतें भी बनवाई गई, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। इस बीच मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार जाती रही और सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की। और अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बने हुए लगभग पौने 2 साल हो गए हैं, लेकिन किसी को भी पंचायत चुनावों का कोई अता पता नहीं है। बहाना दिया गया कोरोना का। हालांकि इस दौरान मध्य प्रदेश में 3 बार लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव कराए गए और इस साल अक्टूबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की समीक्षा करते हुए प्रदेश भर के सभी कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि मध्य प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार ने एक अध्यादेश लाकर 2019 में कराए गए परिसीमन को निरस्त कर दिया है। तो सवाल ये है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव करवाने की पूरी तैयारियां कर ली थी, तो अध्यादेश लाकर परिसीमन के तहत बनाई गई 1200 पंचायतों को निरस्त करने का क्या मतलब है? सरकार का दावा है कि पुरानी व्यवस्था के तहत ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, आरक्षण की व्यवस्था भी पुरानी ही होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है? थोड़ी देर में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। मंगलवार को सागर जिले की सिटी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी पर लाए गए एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में लिए जाने के बाद 40 साल के नरेंद्र अहिरवार को सीने में दर्द होता रहा। उसने पुलिस को बताया भी, लेकिन पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय कोर्ट के बाहर बिठाकर रखी। कोर्ट में पेश करने पर मुचलके पर नरेंद्र को जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही नरेंद्र बेहोश होकर गिर गया। नरेंद्र को तहसीलदार के वाहन से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिला प्रशासन ने मामले की मैजिस्ट्रियल जांच करवाने के आदेश दिए हैं। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने एक पंचायत सचिव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस को एक जितेंद्र तिवारी नाम के शख्स ने शिकायत की थी कि उसके द्वारा मऊधरा में पुलिया निर्माण का कार्य किया गया था, जिसका भुगतान करने के लिए पंचायत सचिव रविंद्र पटेल रिश्वत की मांग कर रहा था। जितेंद्र तिवारी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के रुपए लेते हुए आरोपी रविंद्र पटेल को मंगलवार को रंगे हाथों पकड़ लिया। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के महारानी रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक द्वारा आरोप लगाया गया है कि पुलिस के एक एएसआई ने उससे 500 रुपए की डिमांड की और पैसे नहीं देने पर उसका गला दबाने की कोशिश की और उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। एसपी आशुतोष बागड़ी ने वीडियो को देखने के बाद एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है और उप पुलिस अधीक्षक हरीश मोटवानी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल में सोमवार को स्कूल नहीं जा पाने की वजह से 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना चोपना थाना क्षेत्र के आमदोश गांव की है। पुलिस के मुताबिक मृतक चोपना के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था और अन्य बच्चों के साथ यात्री बस में स्कूल जाता था। सोमवार को वह स्कूल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन बस पूरी तरह से भरी होने के कारण कंडक्टर ने स्कूली बच्चों को बैठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मृतक छात्र वापस अपने घर लौटा और उसने एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बारी मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों की। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रंजन श्रीवास्तव। सर, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सर, पिछली बार जब आप आए थे हमारे शो पर, हम पंचायत के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और आपने उस समय कहा था कि जल्द ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। अब एक अध्यादेश आ गया है, परिसीमन निरस्त हो गया है, क्या अभी भी मानते हैं कि पंचायत चुनाव जल्द ही मध्य प्रदेश में कराए जाएंगे? देखिए, इंडिकेशन मिल गया है। पहली बात तो है, कल होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत क्लियरली बोला है कि चुनाव जल्द हो सकते हैं जी। तो कहीं उसका इंडिकेशन एक नंबर एक। दूसरा, इन्होंने जो अध्यादेश को ला करके जी पिछले परिसीमन को खत्म किया है, जो कांग्रेस समय में आया था। दूसरा, आरक्षण व्यवस्था जो थी उसको लेकर चिंता डर थी बीजेपी में,
उसको खत्म किया है। तो दोनों इंडिकेशन ऐसा लगता है। और तीसरा इंडिकेशन भी है। तीसरा इंडिकेशन ये है, कल चुनाव आयुक्त ने वीके सिंह ने एक मीटिंग बुलाई है, कलेक्टर से बात किया है और कहा है कि जो भी तैयारी हो सकती है आरक्षण को, वोटर को लेकर तैयारी शुरू कर दें। तो 3 फ्रंट पे हमें देखने को मिलता है कि तैयारी हो रही है, इतनी चुनाव हो सकता है। सर, तैयारी हो रही है जैसा आप कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग भी बैठकें कर रहा है, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि 1200 नई पंचायतें बनाई गई थी और जो तैयारियां निर्वाचन आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने जो की थी, उन 1200 पंचायतों को ध्यान में रखते हुए की थी। अब एकदम से 1200 पंचायतें निरस्त कर दी गई हैं, तो कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई बौखलाहट है? देखिए, शासन में भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी सरकार हो वो चाहती है जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है उसके हिसाब से हो। जो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं कई बार, उसको देखकर भी एक परसीमन को खर पार्टी करना चाहती है। आपने देखा जो पिछला जो विधानसभा 2008 में हुआ था जी, विधानसभा को लेकर के जी, उसमें काफी कुछ जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें काफी बदलाव हुआ, कुछ को सूट किया, कुछ को सूट नहीं किया जी। भोपाल में जहाँ लोग खड़े हैं, भोपाल में ही जो मध्य क्षेत्र है विधानसभा का, ये कहा गया परसीमन को जैसे कांग्रेस को चला गया जी। तो ऐसे जब भी कोई पार्टी आती है सोचती है कि जब परसीमन हो तो जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उसके हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी शासन में है, आपके हिसाब से उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो परिसीमन हुआ है पंचायतों में और जिसमें आरक्षण की नई व्यवस्था भी लागू करनी है, उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था और शायद इसी वजह से पिछले 2 साल, पौने 2 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवा रही थी। पार्टी को नुकसान हो सकता था और या कांग्रेस को फायदा हो सकता था, ये चिंता थी जी। कांग्रेस के समय में हुआ था, तो मुझे लगता है उसको चिंता को देखते हुए जो अध्यादेश लाया गया है कि जो भी पिछला जो रहा है परिसीमन, पिछला जो आरक्षण रहा है वैसे चुनाव कराएंगे जिससे कांग्रेस को कोई बेनिफिट ना मिले। सर, आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है कि पंचायत चुनाव की बड़ी बेसब्री से पंचायत चुनावों का इंतजार हो रहा है, पंचायत चुनाव नहीं हुए, सारी डेवलपमेंट, जैसे आपने पिछली बार भी बताया था कि डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस रुक जाता है और सरकार की उस वजह से बदनामी भी होती है क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस वो जो जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आपको क्या लगता है कि कब तक मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नवंबर हो गया है, प्रोसेस चालू है, जो फर्स्ट हाफ है अगले साल का उसके पहले हो सकता है चुनाव। और जो देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेमंत जी, भोपाल में कहीं भी नगर निगम में व्यवस्था नहीं है, अभी हर जगह अधिकारी बैठे हुए हैं क्योंकि कार्यकाल खत्म हो गया है। भोपाल अभी सबसे सर्वेक्षण हुआ 7वें नंबर पर आया, तो रिप्रेजेंटेटिव बोलने लगे कि अगर हम रहते वहाँ पे तो ऐसा नौबत नहीं आती, हमारा पार्टिसिपेशन होता। गाँव में भी बात हो रही है क्योंकि जहाँ पार्टिसिपेशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है डेवलपमेंट में, थोड़ा डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है। पार्टी की पार्ट पे है कि अगर हम नहीं करते चुनाव, हमें जो कैडर तैयार करने हैं, जो मोटिवेट करना है, वोटर को खींचना है, वो नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक तरह से मजबूरी है पंचायत चुनाव करवाने की, और जैसा कि रंजन जी बता रहे थे कि अगले साल का पहला हाफ भारतीय जनता पार्टी के पास है पंचायत चुनाव करवाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मात्र बचता है 1.5 साल, क्योंकि 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।